स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बड़ा बयान, कहा भारत में प्रति 10 लाख पर 538 केस, जबकि दुनिया में 1453 का आंकड़ा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात को खारिज किया, कहा कुछ जगहों पर ट्रांसमिशन रेट ज्यादा है। डॉक्टर हर्षवर्धन बोले, कोरोना संक्रमण पर न करें चिंता, केस ज्यादा है लेकिन चिंता की बात नहीं। स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में जीओएम की बैठक हुई थी, जिसमें विदेश और विमान मंत्री भी शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने की वाराणसी में एनजीओ से बात, बोले संकट के समय में काशी ने डटकर मुकाबला किया। प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना काल में काशी की एकजुटता ने और भव्य बना दिया। बाबा विश्वनाथ के दूत बनकर लोगों ने की जरूरतमंदों की मदद। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, महामारी के काल में अपनी मर्जी से मदद के लिए आगे आए लोग। खाना बांटने में गाड़ी कम पड़ी तो पोस्टल विभाग ने दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, गरीब को खाने पीने की दिक्कत ना हो, सरकार दे रही है मुफ्त में राशन, खाना पकाने के लिए दे रही है मुफ्त गैस। मोदी ने कहा, कोरोना काल में लोगों की हर संभव मदद कर रही है सरकार। बिना पैसे लिए अमेरिका से दुगनी आबादी का किया भरण पोषण। प्रधानमंत्री ने कहा, उत्तर प्रदेश में न सिर्फ संक्रमण की गति को काबू में किया, बल्कि तेजी से ठीक हो रहे हैं कोरोना संक्रमित। प्रधानमंत्री ने लोगों से 2 गज दूरी बनाए रखने की फिर अपील की, कहा स्वच्छता को संस्कार बनाएं। देश में एक दिन में 24,879 नए केस, मरीजों का आंकड़ा 7,67,296। 24 घंटे में कोरोना से 487 मरीजों की मौत, मरने वालों की कुल तादाद 21,129 हुई। देश में कोरोना के 2,69,789 एक्टिव केस, 4,76,378 मरीज रिकवर हुए। कोरोना से रिकवरी रेट में लगातार सुधार जारी, ठीक होने की दर अब 61% से भी ज्यादा है। देश भर में एक दिन में 2,67,061 कोरोना सैंपल टेस्ट। आईसीएमआर के मुताबिक अब तक देश में 1,07,40,000 टेस्ट हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण में चीन से आगे निकली मुंबई में कोरोना ग्राफ 87,513 तक पहुंचा। मुंबई में कोरोना के लिए राहत की एक और बड़ी खबर, धारावी में सिर्फ 3 नए केस। मुंबई में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 5,000 के पार, एक दिन में 62 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना को लेकर राहत की बड़ी खबर, डबलिंग रेट बढ़कर 45 दिन हुआ और रिकवरी रेट 68% तक पहुंचा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 6,603 नए मामले, मरीजों की तादाद 2,23,724। महाराष्ट्र में एक दिन में 198 मौतें, अब तक 9,448 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा। महाराष्ट्र में नॉन कंटेनमेंट जोन में खोले गए होटल और लॉज, केवल 33% ही लोगों को रखा जा सकेगा। मुंबई के जोगेश्वरी में ताहिर नाम का शख्स मदद के लिए आगे आया, जरूरतमंदों को मुफ्त में ऑक्सीजन सिलेंडर्स और किट दे रहा है। 48 घंटे में महाराष्ट्र पुलिस के 278 जवान कोरोना संक्रमित, अब तक 71 की मौत। मुंबई के केईएम हॉस्पिटल में एक मरीज ने फांसी लगाकर खुदकुशी की, दूसरी बीमारी के इलाज के बीच कोरोना पॉजिटिव पाया गया। पुणे में अस्पताल से फरार कोरोना पॉजिटिव महिला को पुलिस ने पकड़ा, इलाज के लिए अस्पताल में किया गया भर्ती। दिल्ली में 24 घंटे में 2,033 नए केस, मरीजों की संख्या 1,04,000 के पार। दिल्ली में कोरोना से 24 घंटे में 48 लोगों की मौत का आंकड़ा 3,213। दिल्ली के कॉमनवेल्थ खेल गांव में 500 बेड का कोविड केयर सेंटर शुरू, 80 डॉक्टर्स और 150 नर्सों की तैनाती। दिल्ली में 106 साल के बुजुर्ग का दावा, कोरोना को दी मात, 100 साल पहले स्पैनिश फ्लू से भी हुए थे रिकवर। दिल्ली में आज कोरोना पर बड़ी बैठक, दिल्ली सरकार ने निर्माण भवन में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक बुलाई। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अंडर ग्रेजुएट और पीजी के फाइनल एग्जाम रद्द किए, 10 जुलाई से शुरू होने वाली थी परीक्षा। गुजरात में एक दिन में रिकॉर्ड 783 पॉजिटिव केस, अब तक 38,419 संक्रमित। अहमदाबाद में कोरोना केस में कमी, एक दिन में मिले 156 नए मामले, मरीजों का आंकड़ा 22,418। अहमदाबाद में कोरोना के सुपर स्प्रेडर्स को खोजने के लिए बड़ा अभियान, 48 वार्ड्स में सब्जी और किराना स्टोर वालों का रैपिड एंटीजन टेस्ट। एमपी में कोरोना ग्राफ 16,000 के पार, एक दिन में 409 लोग संक्रमित, केवल मुरैना में मिले 115 केस। शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में कोरोना के केस बढ़ने के लिए कमलनाथ को जिम्मेदार ठहराया, वर्चुअल रैली में संकट नाथ बोला। एमपी में स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा का अजीबोगरीब बयान, कहा बाहर से आ रहे लोगों से हैं परेशान। कोरोना के बढ़ते केस के बाद मध्य प्रदेश में हर रविवार को लगेगा लॉकडाउन, पिछले एक हफ्ते के दौरान कई जिलों में बढ़े हैं केस। राजस्थान में 24 घंटे में 149 नए केस, 7 मौतें, मरीजों की संख्या 22,212। हरियाणा में कोरोना के 691 नए केस, 3 लोगों की मौत, मरीजों का आंकड़ा 18,690। गुरुग्राम में कोरोना के 133 नए मामले, कुल मरीजों की संख्या 6,316, एक्टिव केस 987। चंडीगढ़ में कोरोना का संक्रमण जारी, एक दिन में 98 लोग पॉजिटिव, संक्रमितों की संख्या 507। चंडीगढ़ पीजीआई ने कोरोना से लड़ने के लिए अनोखा ड्रोन बनाया, टेम्परेचर नापने के साथ मेडिसिन और सैनिटाइजेशन में भी इस्तेमाल होगा। पंजाब में एक दिन में 158 लोग कोरोना संक्रमित, 3 और मरीजों की मौत, जानलेवा वायरस से अब तक 178 लोगों की मौत। यूपी में 24 घंटे में 1,196 लोग कोरोना पॉजिटिव, अभी तक 845 लोगों की मौत, एक्टिव केस की संख्या 9,980।
लखनऊ में सीएम योगी ने टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक की। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के रोकथाम के उपायों पर चर्चा। उत्तराखंड में एक दिन में 28 नए केस, संक्रमितों की संख्या 3,258 पहुंची। अब तक 46 मरीजों की मौत। बिहार में एक दिन में कोरोना के 704 नए केस, संक्रमितों की तादाद 13,978। पटना में मुख्यमंत्री आवास से जुड़े 24 लोग कोरोना पॉजिटिव, करीब 500 लोगों का सैंपल टेस्ट हुआ था। पटना सीएम हाउस में सैनिटाइजेशन का काम जारी, मुख्यमंत्री आवास से जुड़े कई लोग हुए संक्रमित। पटना में एक युवक ने एनएमसीएच हॉस्पिटल के बेड पर 2 दिन तक 2 शव पड़े रहने का दावा किया, सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया। बिहार में पटना समेत कई जिलों में लॉकडाउन का ऐलान, 10 से 16 जुलाई तक बंद रहेंगे सरकारी और निजी दफ्तर। झारखंड में 24 घंटे में 78 नए केस, एक दिन में 66 संक्रमित ठीक होकर घर लौटे। पश्चिम बंगाल में भी एक दिन में करीब 1000 नए केस, 23 लोगों की मौत। असम में एक दिन में कोरोना के 696 नए केस, सिर्फ गुवाहाटी में 423 नए पॉजिटिव मामले। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोरोना संक्रमण की समीक्षा की, कामरूप जिले में लॉकडाउन के हालात पर चर्चा। मणिपुर में कोरोना के 5 नए केस, राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1435। हिमाचल प्रदेश में अब तक 1101 पॉजिटिव केस, राज्य में अभी 256 एक्टिव मामले। जम्मू कश्मीर में एक दिन में 330 नए केस, केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना के 9,261 मरीज, जानलेवा वायरस से 149 लोगों की मौत। केरल में बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण, एक दिन में 301 नए मामले, राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 3,561। केरल के संक्रमित इलाके में सख्ती बढ़ी, लॉकडाउन गाइडलाइंस पालन कराने के लिए स्पेशल फोर्स की तैनाती। तिरुवनंतपुरम में ट्रिपल लॉकडाउन के दौरान शहर में बैरिकेडिंग, सिर्फ जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को घर से बाहर आने की इजाजत। तमिलनाडु में एक दिन में 3,756 केस, कुल मरीजों की संख्या 1,22,350। तमिलनाडु में बिजली मंत्री पी थंगमनी कोरोना पॉजिटिव, मिनिस्टर आवास के कर्मचारी क्वारंटीन। तेलंगाना में कोरोना के एक दिन में रिकॉर्ड 1,924 केस, अब तक 324 लोगों की मौत। कर्नाटक में भी कोरोना की रफ्तार तेज हुई, एक दिन में फिर मिले 2,000 से ज्यादा मरीज, 54 लोगों की मौत। राज्यसभा ने संसदीय समिति की बैठक के लिए प्रोटोकॉल तय किया, 2 सदस्यों के बीच कम से कम 6 फीट का गैप रखना होगा। बैठक में मंत्रालय के प्रतिनिधि को लेकर भी बड़ा बदलाव, एक बार में 2 ही लोग बैठ सकेंगे। उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, अब सितंबर तक ले सकेंगे हर महीने फ्री एलपीजी सिलेंडर। मोदी कैबिनेट का फैसला, कर्मचारियों को 24% ईपीएफ का तोहफा अगस्त तक मिलेगा। एमपी में लॉकडाउन ने तोड़ी कमर, जबलपुर में जिम संचालक उतरे सड़कों पर, सरकार से फिर से जिम खोलने की इजाजत मांगी। पश्चिम बंगाल में आज से कंटेनमेंट जोन में 7 दिन तक बढ़ेगी सख्ती, सिर्फ जरूरी चीजों की दुकानें खुलेंगी, गाड़ियां भी रहेंगी बंद। पुणे में संजीवनी एम्बुलेंस के खिलाफ शिकायत, कोरोना के मरीजों से ज्यादा पैसा वसूलने का आरोप। हरियाणा के पानीपत में आचार उद्योग पर कोरोना की मार, कहा कामगारों की समस्या और मांग में कमी से जूझ रहे हैं। तमिलनाडु के मदुरई में मास्क शेप पराठे की वजह से सुर्खियों में एक रेस्टोरेंट, ग्राहकों को फ्री में दिया जा रहा है मास्क। लॉकडाउन के बाद रेस्टोरेंट में बिना मास्क के आ रहे थे लोग, रेस्टोरेंट के मालिक की दलील, जागरूकता के लिए मास्क शेप में पराठा बनाया। दुनिया भर में कोरोना के 1,21,93,000 से ज्यादा मामले, 70% कोरोना के मामले सिर्फ 12 देशों में। दुनिया में अब तक 5,52,000 से ज्यादा लोगों की जान गई, करीब 71 लाख लोग रिकवर हुए। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 32 लाख के करीब, अब तक 1,34,862 की मौत। ब्राजील में अब तक 17,16,000 से ज्यादा संक्रमित, अब तक 68,000 से ज्यादा मौतें। मेक्सिको में एक दिन में 6,995 लोग कोरोना संक्रमित, 782 की मौत, अब तक 2,75,000 संक्रमित। रूस में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 7 लाख के पार, अब तक 10,667 की जान गई। ब्रिटेन में 3 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव, कोरोना ने 44,517 लोगों की जान ली। स्पेन में कोरोना का मीटर 2,99,000 के पार, वायरस की चपेट में आकर 28,396 लोगों की जान गई। चीन में कोरोना संक्रमण के 9 नए मामले, चीन में कोरोना के 357 एक्टिव केस। चीन ने डब्ल्यूएचओ की टीम को बीजिंग दौरे की परमिशन दी, कोरोना वायरस के ओरिजिन की जांच करेगी टीम। फ्रांस में भी कोरोना ने ली 29,965 लोगों की जान, संक्रमितों का आंकड़ा 1,70,000। पेरू में 3,13,000 के पार कोरोना पॉजिटिव, अब तक 11,133 लोगों की जान गई। इटली में अब तक कोरोना से 35,000 के करीब लोगों की मौत, संक्रमितों की संख्या 2,42,000 से ज्यादा। चिली में 3,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में, अब तक 6,573 मरीजों की मौत। पाकिस्तान में कोरोना का कहर, एक दिन में 3,359 से ज्यादा नए मामले, संक्रमितों की संख्या 2,41,000। पाकिस्तान में लगातार बढ़ रहे मौत के आंकड़े, 24 घंटे में 61 लोगों की जान गई। हॉन्डुरास में पिछले 24 घंटे में 550 नए केस, अब तक 694 कोरोना मरीजों की मौत। बोलीविया में एक दिन में कोरोना के 1,439 नए केस, 47 की मौत, अब तक 43,000 कुल मरीज।
जर्मनी में कोरोना संक्रमण के 9,000 से ज्यादा मरीजों की मौत, संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2 लाख के करीब। सऊदी अरब में अब तक 2,20,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस, अब तक 2,060 की मौत। बांग्लादेश में अब तक 1,72,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस, कोरोना ने 2,197 की मौत। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने सितंबर में एशिया कप T20 क्रिकेट रद्द करने का ऐलान किया, पीसीबी जीतने की पुष्टि।